तो कैसे हो भाई लोग, आप लोग सब कुछ बढ़िया है। ये वीडियो जो मैं शूट कर रहा हूँ, ये मैं इमिग्रेशन से रिलेटेड शूट कर रहा हूँ। तो प्लीज़ ये मेरा वीडियो पूरा देख देख लेना, आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी इसके अंदर। हुआ ऐसा कि मैंने मुंबई से फ़्लाइट की अलमाटी के लिए, जो मुझे पड़ी कुछ 11,000 रुपये में। उसके बाद मैं आ गया अलमाटी। अलमाटी आने के बाद मैंने 1 डे स्टे कर लिया वन हॉस्टल में, जिसका नाम है गोल्डन स्क्वायर हॉस्टल। काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा है, मैं कई बार वहाँ पे रुक चुका हूँ। उसके बाद हॉस्टल में रुकने के बाद सेकेंड डे मेरी टिकट थी, मैंने मुंबई से ही बुक कर ली थी ऑनलाइन। लेकिन मैं आप लोगों को बोलूँगा कि टिकट जाके बगज़ाल यानी रेलवे स्टेशन से ही बुक करो। तो दूसरे दिन मैं रेलवे स्टेशन पे पहुँचा। मेरी ट्रेन थी अलमाटी 2 से अस्ताना के लिए। तो मैं अस्ताना गया, वहाँ पे काफ़ी कुछ वीडियोस बनाए। और उसके बाद अस्ताना 1 से मैंने टिकट बुक की पात्रो पोलो के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अलमाटी 1 से मैंने बुक की टिकट पात्रो पोलो 1 के लिए, और मैं वहाँ पे पहुँच गया पात्रो पोलो 1 रेलवे स्टेशन पे। मैंने कितने की टिकट ली पर मुझे याद नहीं भाई। तो आप टिकट काउंटर पे जाओगे तो आपको अच्छे से मालूम पड़ेगा। पात्रो पोलो कज़ाकिस्तान का आखिरी स्टॉप है। उसके बाद रशिया स्टार्ट होता है, यानी 1 आध घंटे का कुछ डिफरेंस है उसके अंदर। तो जब मैं पात्रो पोलो पे था, पात्रो पोलो रेलवे स्टेशन में उतरने के बाद मैंने काफ़ी यूट्यूबर लोगों की वीडियो देखी थी कि भाई वहाँ पे रुकना मत, वहाँ पे जो है काफ़ी प्रॉब्लम है, वो लोग रुका लेते हैं आपको। तो वो वीडियो तो मेरे को कुछ ठीक लगी, पर उस टाइम पे मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि मेरी ट्रेन 2 घंटे की बाद की थी। तो मैं वहाँ से निकल गया। सामने एक सामने एक जो है मगज़ीन थी, वहाँ पे मैं चला गया कुछ खाने पीने के लिए। तो मैं वहाँ पे कुछ चिकन का आइटम ऑर्डर कर रहा था। तो एक नतालिया नाम की लड़की जो ऑर्डर देने के टाइम मेरे साथ में थी, तो उसने मेरी काफ़ी हेल्प करी। उसने मुझे वहाँ पे चिकन की जो समोसे होते हैं हलाल बात इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ भी हलाल का बोर्ड लगा हुआ था। तो उसने मुझे चिकन समोसा और कॉफ़ी वॉफ़ी ऑर्डर करके मुझे बोला कि ठीक है, आप एंजॉय करो अपना मील। उसके बाद आप कहाँ जा रहे हो? तो मैंने बोला मैं होम्स के लिए जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं उसके बाद अपना वहाँ पे जो है समोसा वमोसा खा के रिलैक्स होके बैठा ही हुआ था। उतने में वो बाहर आई, तो उन्होंने पूछा आप मेरा वेट कर रहे हो? मैंने बोला हाँ। और हमारी दोनों की जो बातचीत हो रही थी, इत्तेफाक से मेरी नसीब अच्छी थी कि उसको इंग्लिश आती है। मुझे इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती है, पर उसको अच्छी इंग्लिश आती है। तो जब मैं उससे गूगल ट्रांसलेट के ज़रिए बात कर रहा था, तो उसने बोला नहीं, आपको जितनी इंग्लिश आती है अब उतनी मैं बात करूँ, मैं समझ लूँगी। तो मैंने बोला भाई इससे अच्छा और क्या बात है भाई काफ़ी ठंड लग रही है। इस वक्त मैं हूँ अलमाटी में, मैं रिटर्न आ चुका हूँ। तो मैं जैकेट ज़रा चढ़ा लेता हूँ भाई। हाँ, तो उसके बाद नतालिया के साथ मैं पात्रो पोलो रेलवे स्टेशन चला गया। मेरी ट्रेन और उसकी ट्रेन सेम थी, खाली अच्छा इत्तेफाक ये था कि हम साथ में एक बोगी में भी थे। तो मैंने उसको काफ़ी कुछ पूछा, मुझे याकूत जाना है, और उसने बोला मैं आपको सारी हेल्प करूँगी। उसने मेरा नंबर भी लिया, अपना नंबर भी मुझसे एक्सचेंज किया। और उसके बाद मैं उसके साथ ट्रेन में बैठ गया। और उसने मुझे बोला कि अगर कोई अपना इमिग्रेशन ऑफिसर आता है, आपसे क्वेश्चन करता है, आप नई लैंग्वेज समझ पाओगे, क्योंकि पहले कज़ाकिस्तान का इमिग्रेशन होता है वो बहुत इजी होता है, बहुत आराम से, मुश्किल से 2 मिनट के अंदर आप कज़ाकिस्तान का इमिग्रेशन क्रॉस कर दोगे पात्रो पोलो से ओम्स के लिए। ठीक है, तो हम ट्रेन में सवार हो गए। उसके बाद चालू हुआ इमिग्रेशन का। सबसे पहले कज़ाकिस्तान वाले इमिग्रेशन के लिए आए, उन्होंने पासपोर्ट चेक किया, कुछ नहीं पूछा मेरे से, आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, आपके पास क्या है क्या नहीं, कुछ भी नहीं। आए, स्टैम्प मारा, और उसके बाद वो लोग चले गए। फिर उसके आधे घंटे बाद ट्रेन किसी जगह पे रुक गई। शायद इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का कोई अलग से उन्होंने अपना जो ट्रेन पात्रो पोलो से ओम्स के लिए जाती है, उन्होंने अलग सा कहीं से बना के रखा हुआ है, वहाँ पे जो है रुक गई ट्रेन। अब उसके बाद हुआ क्या, सबसे पहला रशियन एक ऑफिसर आया, वो सारे लोगों का बैग चेक कर रहा था। तो मेरे पास आया, मेरा भी बैग उसने चेक किया।
एक एक कपड़े बाहर निकाल के चेक किए मेरे। हाँ, 2 बैग है मेरे पास, दोनों बैगों को मेरे को एकदम करीब मुझे लगता है 10 से 15 मिनट चेक किया। मेरे पास इंडियन चाय की पत्ती थी और मसाले थे कुछ और मेडिसिन थी, तो काफ़ी कुछ उसने चेक किया। उसके बाद वो चला गया। फिर उसके बाद क्या होता है भाई, मुश्किल से 10 मिनट के बाद एक डॉग हमारे जो है कैबिन में छोड़ दिया जाता है, सर्चिंग डॉग जो होता है। अब भाई वो डॉग जो है हमारी कैबिन में दौड़ना चालू। अब वो यहाँ भागते हुए जा रहा है, वहाँ भागते हुए जा रहा है। वीडियो शूट करने के लिए अलाउ नहीं है और आप अपनी जगह पे बैठे रह सकते हो, हिल नहीं सकते हो, ना आप वॉशरूम जा सकते हो। वॉशरूम भी लॉक हो जाएगा, पूरी तरीके से लॉक। आप जिस जगह बैठे हो आपको वहीं बैठे रहना है। अब वो डॉग भाई काफ़ी देर तक वो डॉग सर्च करता है। फिर उसके बाद मुझे लगा चलो अब इमिग्रेशन ऑफिसर आएंगे, कुछ और बताएंगे, कुछ पूछेंगे सवाल जवाब। लेकिन डॉग जाने के बाद पता नहीं ऑफिसर वापस से डॉग लेके मेरी तरफ आया और मेरी तरफ इशारा किया डॉग को। तो डॉग ने मेरे दोनों बैग को सर्च किया जैसे वो सर्च करते हैं। तो मेरे बैग में तो ऐसा कुछ था ही नहीं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसके बाद वो डॉग चला गया। फिर उसके बाद इमिग्रेशन ऑफिसर आए, इमिग्रेशन सबका चालू हुआ। कज़ाकिस्तान, जो कज़ाकिस्तान से रशिया के लिए जा रहे थे, उनका भी। फाइनली जब इमिग्रेशन ऑफिसर मेरे पास पहुंचा तो उसने मुझसे कुछ क्वेश्चन किया जो मैं समझ नहीं पाया। तो मेरे बाजू वाली सीट पे जिनके साथ मैं बैठा हुआ था, उन्होंने बोला मैं नतालिया को बुला के लाता हूँ। तो वो गए, नतालिया को बुला के लेके आए। अब नतालिया जब आती है तो नतालिया उनके बाजू में खड़ी थी। तो नतालिया ने पहले पूछा उनसे कि इनको रशियन नहीं आती है, इनको इंग्लिश आती है क्या, मैं ट्रांसलेट कर सकती हूँ? तो ऑफिसर ने बोला ओके कर सकते हो। तो सबसे पहला सवाल ये था कि भाई आप रशिया क्यों जा रहे हो? तो नतालिया ने मुझसे पूछा। तो मैंने नतालिया को बताया कि हाँ मैं ब्लॉगर, मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बनाता हूँ और मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ याकूत। तो ऑफिसर ने मेरी तरफ देखा, मुस्कराया, कुछ भी नहीं बोला। फिर उसके बाद नतालिया से फट से मेरा फ़ोन मांगा, बोले प्लीज़ आप अपना फ़ोन दो। नतालिया ने बोला अपना फ़ोन इनको दे दो। मैंने उनको फ़ोन अपना दे दिया। अब वो मेरा फ़ोन लेके करीब भाई 10 मिनट तक फ़ोन के अंदर क्या चेक कर रहा था पता नहीं मुझे। मेरा मोबाइल लेके उसने काफ़ी चेक किया मोबाइल। फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा जब मुझे फ्रेंडली लगने लगा, थोड़ा सा मैं कंफर्टेबल हुआ, क्योंकि डरा हुआ था बहुत, क्योंकि काफ़ी वीडियो देखा था कि ओम से आप पात्रोपोलो से ट्रैवल करके ओम्स नहीं जा सकते हो। ये बात सही है। अगर आपके पास ई वीज़ा है तो प्लीज़ मत जाना। अगर आप कज़ाकिस्तान आ रहे हो तो वहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट लेके चले जाना। और अगर आपके पास स्टिकर वीज़ा है और सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, वीज़ा हो गया, होटल बुकिंग हो गई, और आपके पास रूबल होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ना तो कोई कार्ड चल रहा है वीज़ा का और ना ही कोई करेंसी जैसे डॉलर है वो एक्सचेंज करने में अच्छा रेट नहीं मिल रहा है। तो मैंने तो रूबल इंडिया ही से कन्वर्ट कर लिए थे। उसके बाद जब ऑफिसर थोड़ा सा मुझे फ्री सा लगा तो मैंने ऑफिसर से मैंने अपना एक पूरी लिस्ट बनाई हुई है। तो मैं आप लोगों को भी बोलता हूँ कि ऐसा कुछ रेडी करके रखो जिसके अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हों, जिसके ज़ेरॉक्स हों। ये देखो, ये मेरी आने की फ़्लाइट की टिकट है जब मैं अलमाटी आया हूँ। ये मेरी रिटर्न फ़्लाइट टिकट है 3 नवंबर की, वो भी मैंने ऑफिसर को दिखाया। और ये मेरी ट्रेन टिकट जो अलमाटी से मैं अस्ताना के लिए जा रहा हूँ। तो मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। मैंने इंश्योरेंस भी करवा के रखा था सेफ्टी के लिए। तो मेरे पास सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसी तरीके से रेडी रखो। हर ज़ेरॉक्स बहुत ज़रूरी है, आपको दिखाने में आसानी होती है। मैंने ऑफिसर के सामने ये रख दिया, उसको मैंने अपनी रिटर्न टिकट दिखाई। तो उसने मुझे पूछा क्या आप कब रिटर्न जा रहे हो, मतलब वो मुझसे पूछ रहा है कि आप कब रिटर्न जा रहे हो। तो मैंने उनको बोला भाई मैं 3 नवंबर को जा रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा आप कितने दिन यहाँ पे रुकने वाले हो। तो मैं बोला 20-22 दिन मैं यहाँ पे रुकूँगा। तो ऑफिसर ने बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। उन्होंने मुझसे पैसे के बारे में नहीं पूछा और होटल बुकिंग के बारे में भी नहीं पूछा कि रशिया में आपने कहाँ पे होटल बुकिंग की है। तो उन्होंने पूछा नहीं, तो मैंने बताया नहीं। उसके बाद उन्होंने मेरा पासपोर्ट लिया और उसमें स्टैम्प कर दिया। तब जाके मेरी जान में जान आई। ओह सो गुड, मतलब फाइनली अब मुझे रशिया में एंट्री मिल जाएगी।
तो नतालिया को मैंने इंग्लिश में बोला, प्लीज़ नतालिया यू आस्क वेलकम टू द रशिया। नतालिया हंसने लगी, नहीं बोलना चाह रही थी ऑफिसर से, लेकिन उसने बोला ऑफिसर को कि मैं ऐसा कुछ सुनना चाहता हूँ आपके मुंह से। तो ऑफिसर काफ़ी जवान लड़का था, मुश्किल से मेरे को लगता है 25 साल का होगा। उसने मुझे मेरी तरफ देखा और हंसते हुए बोला वेलकम टू द रशिया। तब जाके मेरी जान में जान आई कि भाई चलो ठीक है भैया, मेरा इमिग्रेशन क्रॉस हो गया, अब मैं रशिया जा सकता हूँ ओम्स, अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। तो यहाँ तक सारी स्टोरी सब कुछ सही थी। तो जो लोग भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं ना भाई, प्लीज़ मेहरबानी करके ना वो अपने सारे पेपर का ज़ेरॉक्स करके रेडी करके लाएँ। और अगर आप ई वीज़ा पे आ रहे हैं तो मत आएँ, मानिए मेरी बात, पात्रोपोलो टू ओम्स मत आएँ बाय ट्रेन। कज़ाकिस्तान से एक बार आप फ़्लाइट लेके मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग, नोवसिबिर्स्क, जहाँ आप जा सकते हो, जहाँ आपको सस्ती बड़ी टिकट, वहाँ आप चले जाओ, लेकिन लैंड बॉर्डर क्रॉस करके मत जाओ। अगर आप लैंड बॉर्डर क्रॉस करके जाना चाहते हो तो जैसा मैंने आपको बताया सेम टू सेम वैसे ही पूरा सब कुछ रेडी करके जाना, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगा। और मेरी नसीब अच्छी थी कि मेरे साथ, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश के मायने ज़ीरो है, कोई इंग्लिश बोलता नहीं है, सब रशियन ही बोलेंगे, चाहे आप कितना भी कुछ भी कर लो। और आपके पास जो कार्ड होता है कज़ाकिस्तान का, जिस कार्ड से आप कज़ाकिस्तान घूम रहे हो, मोबाइल का कार्ड, वो आगे जाके उसका सिग्नल जाम हो जाता है। वो ऐसी जगह है जहाँ पे आपको कोई भी सिग्नल नहीं मिलने वाला है, ना तो रशिया का सिग्नल मिलेगा मोबाइल पे, ना आपको कज़ाकिस्तान का सिग्नल मिलेगा। तो बड़ी ख़तरनाक पोजीशन होती है, लेकिन मैं बहुत इजीली क्रॉस कर गया। मेरी नसीब अच्छी थी कि मुझे नतालिया मिली और उसने मुझे काफ़ी हेल्प की। उसके बाद आराम से ट्रेन आगे बढ़ गई, सब कुछ प्रोसीजर पूरा हो गया। उसके बाद मैं पहुंच गया ओम्स। तो ये थी मेरी ओम्स तक की स्टोरी और इमिग्रेशन की स्टोरी। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना भाई। और कुछ प्रॉब्लम हो गई, जो मेरे से गलती हो गई, मैंने इमिग्रेशन कार्ड नहीं लिया था, उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो गई, वो मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया है, आप मेरा वो वीडियो भी देख लेना, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी इस चीज़ के लिए। तो इतना ही कुछ है मेरे पास बताने के लिए। और एक चीज़ और बताते चलूँ कि रशिया में भाई जो भी कंट्री के लोग आ रहे हैं उनको कार्ड, मोबाइल कार्ड नहीं मिल रहा है। पर मैं जिस हॉस्टल में था वहाँ पे 2 बंदे थे जो रशियन ही थे, उसमें से एक बंदे ने अपने नाम पे मुझे कार्ड निकाल के दिया, लेकिन वो कार्ड का भी कोई मतलब नहीं था, नेटवर्क रहता नहीं है। मुझे एक लेडीज़ ट्रेन में मिली थी, वो बता रही थी कि रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसके वजह से काफ़ी ड्रोन जो है आसमान में उड़ते हैं, तो उनको डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए सिग्नल ब्लॉक अक्सर रहता है। और मैंने ये चीज़ देखी, मैं इक्रूस तक गया, लेक बैकाल तक का मैं गया, वहाँ तक जाने के बाद जो है मुझे यही समझ में आया कि भाई नेटवर्क नहीं अच्छा है। तो प्लीज़ मुझे लगता है कि आपको मेरा ये जो इन्फॉर्मेशन वीडियो था, जो मैंने आपको जानकारी दी है, आप इसी के हिसाब से ट्रैवल करोगे, नहीं तो अगर आपने ये नहीं किया तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। और आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आज तारीख है 20, क्योंकि मुझे वीडियो शूट करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था बॉस, कुछ दिल नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरा ट्रिप पूरा ख़राब हो गया। तो अब जो भी है चलो जैसा भी है, अब मैं कल रिटर्न चले जाऊंगा अलमाटी अलमाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुंबई के लिए। और मैं चाहता हूं कि जो भी मेरा वीडियो देख रहा है प्लीज़ वेरी केयरफुल, पात्रोपोलो रेलवे स्टेशन पे अगर आपने ई वीज़ा लेके एंट्री की तो आपको वो डिपोर्ट कर देंगे, वापस भेज देंगे। अगर आपके पास स्टिकर वीज़ा है तो ही आप ओम्स की तरफ जा सकते हो। चलो फिर मिलते हैं कोई और वीडियो में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना, और हो सके तो शेयर कर देना। और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। गुड बाय।